और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों की। आज रायपुर और बलौदाबाजार दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहेंगे। विधानसभा स्तरीय संकल्प शिविर में वो शामिल होंगे। कसरोल, बलौदाबाजार, भाटापारा में संकल्प शिविर जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। रायपुर में ओबीसी महासम्मेलन भी है, यहां पर भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार ने छत्तीसगढ़ में जारी अवैध धर्मांतरण को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया। आलोक कुमार ने कहा है कि आदिवासी समाज के लोगों को बरगलाकर धर्मांतरण करवाया जाता है, सरकार निष्पक्ष होकर कार्रवाई भी नहीं कर रही है। बजरंग दल अब इसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। अभी हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। सर, छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये चिंता की बात है और ये अवैध धर्मांतरण लालच से होता है। ये अवैध धर्मांतरण भय और धोखे से भी हो रहा है। वहां के ईसाई मिशनरी इन चीजों में निपुण हो गए। छत्तीसगढ़ के पड़ोस के मध्य प्रदेश में अभी एक कोर्ट का भी निर्णय आया है। 2 साल की सजा दी है पादरी को, क्योंकि पादरी ने ये कहकर धर्मांतरण कराने की कोशिश की कि तुम ईसाई बन जाओगे तो तुम्हें बच्चों की पढ़ाई फ्री करा देंगे और तुम्हारा सबका इलाज भी मुफ्त हुआ करेगा। इस तरह का कानून छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू होना चाहिए ठीक से? इस तरह के लालच से जो धर्मांतरण होता है वो अंतरात्मा का परिवर्तन नहीं होता, वो बाहरी होता है। पर जिस तेजी से यह धर्मांतरण हो रहा है, खास तौर पर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में, और जो धर्मांतरित हो जाते हैं वो अपने पुराने मानचिन्हों का, अपने पुराने ग्राम देवताओं का, अपने पुराने रीति रिवाजों का जिस तरह से मजाक उड़ाते हैं, उसके कारण से कटुता हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, आपको लगता है कि जो अवैध धर्मांतरण राज्य में है उसके लिए वहां की राज्य सरकार का भी प्रश्रय है, सह है? मैं कहूंगा कि वो सीधे तौर पर जिम्मेवार है। जब तनाव होता है तो वो उनके साथ खड़ी होती है। इसलिए मैं मानूंगा कि भूपेश बघेल साहब की सरकार अवैध धर्मांतरण के लिए लापरवाह और गैर जिम्मेवार है। लेकिन सर, कांग्रेस के नेताओं का मानना है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का, कि जब बीजेपी की सरकार थी वहां 15 साल, तो वहां धर्मांतरण ज्यादा स्तर पे हुए, आपको लगता है? मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं किसी को बोलूं कि तुम्हारे राज्य में धर्मांतरण हो रहे और वो कहे पहले ज्यादा हुए थे, ये तो मेरी बात का उत्तर नहीं है। और ये मेरी बात को स्वीकार करना है कि हो रहे, इसलिए ज्यादा कम के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। अगर वहां के लोग वहां की सरकार ये मानती है कि अवैध धर्मांतरण हो रहे, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, तो वो बताए कि उसने उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए। सवाल, विश्व हिंदू परिषद आगे इसको लेकर, इसकी रोकथाम को लेकर क्या कोई अभियान चलाने वाली है, क्या जागरूकता लाने के लिए? हम लोग निरंतर अभियान चला रहे और उस अभियान के कारण से धर्मांतरण कम भी हुआ है, घर आना बढ़ा भी है। अभी 30 सितंबर से पूरे देश में बजरंग दल शौर्य यात्राएं निकालेगा। ये शौर्य यात्राएं देश के हर ब्लॉक तक जाएंगी और ये समाज में विश्वास का संचार करेंगे। तो ये थे आलोक कुमार जी। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। और इस बीच छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी। 31 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ आने वाली हैं। इंडिया एयरफोर्स के विशेष विमान से 2 दिवसीय दौरा उनका। सुबह 10 बजे पहुंचेंगी राजधानी रायपुर और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी कार्यक्रम में सबसे पहले शिरकत करेंगी। 1 सितंबर को बिलासपुर भी जाने वाली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह के बाद दिल्ली के लिए सीधे रवाना हो जाएंगे। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का
छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। 31 अगस्त को आएंगी। दोनों दिनों में तमाम ऐसे कार्यक्रम जिनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगे और उसके बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और अब धमतरी से अगली बड़ी खबर, जहां सिहावा से बीजेपी प्रत्याशी को ग्रामीणों ने रोक लिया। टाइगर रिजर्व में किसान संघर्ष समिति ने 2 घंटे तक विधायक को रोका रखा। विकास नहीं होने से काफी नाराजगी है और उसके बाद ये नारेबाजी की गई कि विकास नहीं तो वोट नहीं। इलाके में मूलभूत विकास नहीं होने से लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी विधायक के होने की सूचना जैसी मिली, लोग यहां पर पहुंचे, उन्हें रोककर अपनी शिकायतें लगाई। और आज से छत्तीसगढ़ ओलंपिक के चौथे चरण की शुरुआत होने जा रही है। आज से 4 सितंबर तक जिला स्तरीय प्रतियोगिता चलेगी। 5वें चरण में संभाग स्तर पर स्पर्धा होगी। 10 से 20 सितंबर तक संभाग स्तरीय प्रतिस्पर्धा, जिसका ऐलान पहले ही मुख्यमंत्री कर चुके हैं। और चौथे चरण को लेकर आज से ये जानकारी शुरू होना है। अलग अलग स्तर पर ये प्रतियोगिताएं होती हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक जिसकी हम बात करें, चौथे चरण 4 सितंबर तक जिसका आयोजन होना है। जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी और 5वें चरण को लेकर ये जानकारी कि संभाग स्तर पर कॉम्पिटिशन होंगे। 10 से 20 सितंबर तक संभाग स्तरीय प्रतिस्पर्धा का ऐलान हो चुका है। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मचारियों का जेल भरो आंदोलन कल से शुरू होने वाला है। 28 अगस्त को जेल भरो आंदोलन शुरू करने वाले हैं। तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी 5 सूत्रीय मांगे हैं जिन्हें लेकर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। तूता धरना स्थल पर हड़ताल भी करेंगे। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित होती हुई लगातार 7 दिनों से हड़ताल चल रही है। इस वजह से दूसरी तरफ मरीज भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से बातचीत का कोई रास्ता साफ नहीं हुआ है और इसी के चलते जेल भरो आंदोलन की नौबत आती हुई 28 अगस्त यानी कि कल से इस आंदोलन का आगाज होगा। पिछले 7 दिनों से ये प्रदर्शन तूता धरना स्थल पर लगातार जारी है। और पेंड्रा से अगली बड़ी जानकारी, अमरकंटक के नर्मदा मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो चुका है। मिनी स्कर्ट और फटी जींस में अब एंट्री नहीं मिल पाएगी। अमर्यादित कपड़े पहनकर दर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। महिला पुरुष सभी को मर्यादित कपड़ों के साथ ही यहां पर पहुंचना होगा। और नर्मदा मंदिर परिसर गेट पर इसका पोस्टर भी बाकायदा लगाया गया है। नर्मदा उद्गम ट्रस्ट और पुजारियों ने ये आदेश जारी किए। पेंड्रा से खबर हम आपको बता रहे हैं, इससे पहले भी कुछ मंदिरों को लेकर ये नोटिस चस्पा किए गए, इस बारे में भी जानकारी सामने आई। और अब अमरकंटक के नर्मदा मंदिर को लेकर भी यही सूचना मर्यादित कपड़े पहनकर आने के लिए बताया गया है। लेकिन कम से कम धार्मिक स्थानों में, सार्वजनिक स्थलों में जहाँ पर जाएं तो मर्यादित कपड़े, मर्यादित वस्त्र, मर्यादित परिधान और संस्कार को लेकर के यहाँ मंदिर में प्रवेश करें, धार्मिक परिवेश को लेकर के ग्रहण करें। माता नर्मदा के दरबार में आ पाए हैं और ऐसा दिखावा मत कीजिए कि हम जैसा चाहे वैसा करेंगे। ये भारतीय संस्कृति और भारतीय परिवेश और परिधान का अपमान है। इससे जो है गलत प्रभाव पड़ता है, आप गलत मानसिकता प्रभाव पड़ता है। लोग देखते हैं क्या कहेंगे आपको बुरा लगे कि, लेकिन आपको निर्लज्ज होकर के मत आइए हमारे मंदिर में। दक्षिण के जितने भी प्रतिष्ठित देवस्थानम हैं वहाँ पर सब में गणवेश का विशेष ध्यान दिया जाता है। वही परंपरा इस प्राचीन नर्मदा उद्गम मंदिर का है, जो दक्षिण की परंपरा से ही निर्मित है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ये प्रतिष्ठित देवस्थानम है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि मंदिर में माताएं एवं सभी पुरुष वर्ग भी गणवेश का विशेष ध्यान रखें और मंदिर के अनुकूल वस्त्र पहन के आएँ, तभी वो दर्शन के योग्य माने जाएंगे। अन्यथा वो मंदिर के अंदर प्रवेश ऐसे वस्त्रों में न करें जो प्रमाणित नहीं है, जो मंदिर के पूजन के लिए नहीं है। और अब हरदा से अगली बड़ी खबर, जहां मरीज की मौत पर जमकर बवाल मचाया। परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ को पीटा है, मारपीट हुई उनके साथ और एम्बुलेंस देर से आने को लेकर परिजनों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी। नाराज अस्पताल प्रबंधन ने भी दूसरी तरफ काम बंद कर दिया। खास बात यह कि पुलिस की मौजूदगी में ही ये विवाद चलता रहा। ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ पुलिसकर्मी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे जो कि विवाद को शांत कराने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन इतना हंगामा बरपा कि डॉक्टर्स अस्पताल छोड़कर चले गए।
एम्बुलेंस देर से आने से परिजन भड़के थे और उसके बाद ये माहौल, नाराजगी लगातार परिजन जाहिर कर रहे थे और उसके बाद अस्पताल स्टाफ के साथ मारपीट हुई। और अब सूरजपुर से अगली बड़ी खबर, जहां दल से बिछड़ा दंतेल हाथी गोंदा गांव पहुंच चुका है। ग्रामीण के दीवार को क्षतिग्रस्त किया है, घर में रखे अनाज को नुकसान पहुंचाया है। दंतेल हाथी की मौजूदगी से ग्रामीणों में भी लगातार दहशत का माहौल है। वन अमला मौके पर मौजूद है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के गोंदा गांव की घटनाएं, तस्वीरें आप देखिए। हालांकि सूरजपुर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अक्सर ही हाथी विचरण करते हुए नजर आते हैं। इसी वन परिक्षेत्र में लगातार हाथियों की मौजूदगी से वन अमला भी सतर्क, लेकिन दूसरी तरफ घर को क्षतिग्रस्त करने की जानकारी, फसलों को भी हाथी लगातार नुकसान पहुंचाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, घरों को क्षतिग्रस्त किया है, दीवार को तोड़ा है हाथियों ने और घर में जो अनाज रखा हुआ था उससे भी हाथी चट कर गए।